कल्पना कीजिए, स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा, जिसकी एक झलक पाकर देवता भी कामातुर हो जाते थे, और पृथ्वी का एक ऐसा राजा जिसका रूप, तेज और पराक्रम तीनों लोकों में मशहूर था। एक शाप, एक अचानक मिलन, कुछ कठोर शर्तें और फिर एक ऐसा प्रेम जो रातों को आग की तरह जलाता था। क्या टिक पाएगा स्वर्ग की अप्सरा और मनुष्य राजा का यह ज्वलंत प्रेम? क्या एक छोटी सी गलती सबको छीन लेगी? आइए इस प्राचीन, पैशन भरी और दर्द भरी कहानी में कदम रखते हैं। बहुत प्राचीन काल में चंद्रवंशी राजा पुरूरवा, बुद्ध और इला के पुत्र, प्रतिष्ठानपुर के सिंहासन पर विराजमान थे। वे अत्यंत रूपवान, तेजस्वी, बलिष्ठ, वीर और उदार थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, शत्रुओं को रौंदा और अपनी प्रजा को सुख दिया। उनकी ख्याति देवलोक तक पहुंच गई। एक दिन इंद्र की सभा में नारद मुनि पुरूरवा के गुण, रूप और शौर्य की प्रशंसा गा रहे थे। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी वहां बैठी सुन रही थी। पुरूरवा की प्रशंसा सुनते सुनते उर्वशी का हृदय उन पर आकर्षित हो गया। उसके हाव भाव देखकर मित्र और वरुण देवता क्रोधित हो उठे और उन्होंने उर्वशी को शाप दे दिया, तुम मनुष्य लोक में जाकर रहो। शाप के कारण उर्वशी पृथ्वी पर आ गई। वो अपनी सखी चित्रलेखा के साथ घने वनों में घूम रही थी। उसी समय केशी नामक दैत्य ने दोनों को देख लिया। राक्षस ने उर्वशी को पकड़कर अपनी गुफा की ओर घसीटना शुरू कर दिया। उर्वशी की भयभीत चीखें पूरे वन को गूंजा रही थी। बचाओ, कोई तो बचाओ। ठीक उसी क्षण राजा पुरूरवा सूर्योपासना के बाद अपने रथ पर लौट रहे थे। चीख सुनते ही उनका रक्त उबल पड़ा। उन्होंने रथ मोड़ा और गरज कर कहा, डरो मत देवकन्या, मैं आ गया। पुरूरवा ने केशी दैत्य से भीषण युद्ध किया। तलवारों की चमक, धनुष की टंकार और पुरूरवा के पराक्रम से राक्षस थर थर कांप उठा। अंत में पुरूरवा ने एक घातक प्रहार किया और दैत्य को मार गिराया। उर्वशी भूमि पर बेहोश पड़ी थी। पुरूरवा ने झुककर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। उर्वशी का नाजुक चमकता शरीर पुरूरवा की चौड़ी छाती से सटा हुआ था। उनकी सांसें एक दूसरे पर पड़ रही थी। पुरूरवा की पकड़ अनायास ही थोड़ी और कस गई। उर्वशी की आंखें धीरे धीरे खुली। वो पहला स्पर्श, दोनों की नजरें मिली। पुरूरवा को उर्वशी का अपार सौंदर्य, कमल जैसी आंखें, बिंब फल जैसे लाल होंठ, दिव्य कांति वाला शरीर देखकर कामदेव का बाण सीधे हृदय में लगा। उर्वशी को पुरूरवा का बलिष्ठ शरीर, तेजस्वी नेत्र और राजसी पुरुषता देखकर एक अनजानी लहर दौड़ गई। दोनों के हृदय एक साथ धड़क उठे। प्रेम की आग भड़क उठी, तीव्र, मादक और अनियंत्रित। पुरूरवा ने धीरे से उर्वशी को नीचे उतारा, लेकिन उनकी नजरें अभी भी जुड़ी हुई थी। उर्वशी के गालों पर शर्म की लाली छा गई। पुरूरवा का स्वर कांप रहा था, देवी, आप सुरक्षित हैं। मैं प्रतिष्ठानपुर का राजा पुरूरवा हूं। उर्वशी मुस्कुराई और बोली, वीर, आपने मेरी जान बचाई। मैं स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी हूं। जाते जाते उर्वशी ने पुरूरवा की ओर एक गहरी, आकर्षक नजर डाली। पुरूरवा खड़े खड़े उसे देखते रह गए। उनका मन कह रहा था, यह अप्सरा अब मेरी है। कुछ समय बाद उर्वशी पुनः पृथ्वी पर आई। पुरूरवा ने उसे देखते ही प्रेम का प्रस्ताव रख दिया। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए 3 शर्तें रखी। 1, मेरी 2 प्रिय भेड़ें मेष हमेशा मेरे पास रहेंगी, उनकी रक्षा तुम्हें करनी होगी। 2, मेरा आहार केवल घी होगा। 3, सहवास के समय को छोड़कर हम कभी भी एक दूसरे को निर्वस्त्र अवस्था में नहीं देखेंगे। यदि तुम मुझे नग्न देख लोगे सहवास के अलावा, तो मैं तुरंत स्वर्ग लौट जाऊंगी। पुरूरवा ने बिना सोचे सभी शर्तें मान ली। विवाह हो गया। अब शुरू हुआ उनका ज्वलंत और मादक प्रेम काल। रातें घने वनों में, नदियों के किनारे, फूलों की छाया तले बीतती। पुरूरवा उर्वशी को अपनी मजबूत बाहों में भर लेते। उर्वशी पुरूरवा के वक्ष पर सिर रखकर उनकी गर्म सांसों को अपनी त्वचा पर महसूस करती। उनके मिलन के क्षण अत्यंत तीव्र और कामुक थे। उर्वशी की कोमल अप्सराई और पुरूरवा की राजसी पुरुषता का संगम ऐसा था कि समय ठहर जाता। वे घंटों एक दूसरे में खोए रहते। चुंबनों की वर्षा, गहरी आलिंगन और सहवास की उत्तेजक लहरें। उर्वशी पुरूरवा को मेरा वीर कहकर पुकारती। पुरूरवा उर्वशी को मेरी स्वर्गीय रानी कहकर उसके हर अंग को स्पर्श करते।
उनका प्रेम इतना गहरा और शारीरिक रूप से तृप्त था कि पुरूरवा को स्वर्ग सुख भी फीका लगने लगा। उर्वशी ने पुरूरवा को 6 पुत्रों को जन्म दिया। दोनों का सुख चरम पर था। एक रात जब पुरूरवा और उर्वशी घनिष्ठ प्रेम में लीन थे, गंधर्वों ने चाल चली। उन्होंने उर्वशी की दोनों भेड़ों को चुरा लिया। भेड़ों की दर्दनाक पुकार सुनकर पुरूरवा अधनंगे ही उठे और उन्हें बचाने दौड़ पड़े। वे इतने व्याकुल थे कि कपड़े पहनना भूल गए। उर्वशी ने उन्हें निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया। शर्त टूट चुकी थी। उर्वशी ने आंसू बहाते हुए कहा, अब हमारा साथ नहीं रह सकता। शर्त भंग हो गई है, इसलिए मुझे स्वर्ग लौटना होगा। कहकर वो स्वर्ग चली गई। पुरूरवा पागल हो गए। विरह की आग में जलते हुए वे जंगलों में भटकने लगे। वे पेड़ों, नदियों और पक्षियों से पूछते, मेरी उर्वशी कहाँ है? उनका राजपाट, सुख सुविधा सब बेकार लगने लगा। कुछ समय बाद उर्वशी ने पुरूरवा को दर्शन दिए। वो गर्भवती थी और एक पुत्र आयु को जन्म देने वाली थी। पुरूरवा ने रो रो कर उसे वापस आने की विनती की। उर्वशी ने कहा, अगर तुम गंधर्व बन जाओ तो हम साथ रह सकते हैं। पुरूरवा ने कठोर तपस्या की, अग्नि की उपासना की और गंधर्वों से वर प्राप्त किया। वे कुछ समय गंधर्व लोक में उर्वशी के साथ रहे। बाद में उर्वशी ने उन्हें सलाह दी कि मनुष्य लोक लौटकर चंद्रवंश को आगे बढ़ाओ। पुरूरवा पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने चंद्रवंश की नींव और मजबूत की। उर्वशी का पुत्र आयु चंद्रवंशी राजाओं की परंपरा का आधार बना। बाद में इस वंश से ययाति, पुरु और अंत में पांडव कौरव निकले। पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम वियोग के बावजूद अमर हो गया। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि शर्तों, पैशन, विरह और वंश परंपरा की भी है। महाकवि कालिदास ने इसे अपने नाटक विक्रम उर्वशीयम में और भी नाटकीय, भावुक और सुंदर रूप दिया। ये कथा ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में वर्णित है। आज भी ये याद दिलाती है कि प्रेम की आग कितनी तीव्र हो सकती है और कितनी आसानी से टूट भी सकती है। लेकिन सच्चा प्रेम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो वंश के रूप में या स्मृतियों में जीवित रहता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट्स में लिख दो, अगली कहानी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।